गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अभी तक के जितने भी वीडियो और पीडीएफ हमने डाले हैं उसको आप पढ़ रहे होंगे। आज हम 9th क्लास के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने 9th क्लास के चैप्टर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की डेफिनेशन पढ़ी है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, और कुछ ग्लॉसरी पढ़ी है। ग्लॉसरी में हमने कुछ मीनिंग है, ग्लॉसरी का मतलब शब्दार्थ होता है। तो हमने ग्लॉसरी के जो है 32 पॉइंट पढ़े हैं। 32 पॉइंट इसमें ये चैप्टर के अंदर के हैं कि ये चैप्टर में आने वाले हैं हमारे। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं आज। सोशल सिनेरियो ऑफ फ्रांस बिफोर रिवॉल्यूशन, यानी कि जो सामाजिक सिनेरियो मतलब होता है परिदृश्य, जो सामाजिक परिदृश्य है, और फ्रांस का जो सामाजिक परिदृश्य है किसके पहले का। बिफोर मतलब पहले होता है रिवॉल्यूशन, तो यानी क्रांति के पहले, क्रांति से पहले फ्रांस का जो सामाजिक परिदृश्य है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 आर यूजुअली टर्मेड एज द ओल्ड रेजिम। द सोसाइटी का मतलब होता है हमारा समाज, और जो इंस्टीट्यूशन यानी होता है जो संस्थान होते हैं हमारे, ऑफ फ्रांस यानी फ्रांस की समाज और संस्थान बिफोर 1789 जो 1789 के पहले के आर यूजुअली, यानी कि यूजुअली मतलब होता है आमतौर पर, टर्मिनेट एज द ओल्ड रेजिम पर पुराने शासन के रूप में कहा जाता है। यानी कि 1789 से पहले फ्रांस का समाज और संस्थान आमतौर पर पुराने शासन के रूप में कहा जाता है। यानी कि जो हमारे फ्रांस का जो शासन है 1789 के पहले का, वो एक पुराने शासन के रूप में था। यानी जो पहले जो हमारा फ्रांस था 1789 से पहले, उस पर जो हमारा शासन चलता था तो वो कैसा था, पुराना था, ओल्ड था। It was based on the feudal system of Middle Age in which peasant or worker known as vassals received a piece of land in return for serving a lord or king. It was based, इसका आधार क्या होता था, on the feudal system। feudal system का मतलब होता है सामंती जो सिस्टम होता है उसको फेडरल सिस्टम कहा जाता है। ऑफ मिडिल एज, मध्य युग में, इन विच पीजेंट और वर्कर, पीजेंट का मतलब होता है पशुपालक और वर्कर मतलब होता है जो श्रमिक होते हैं, जो कार्य करते हैं। नॉन एज, उनको किस नाम से जाना जाता था, वेसल्स का मतलब होता है ज़मींदार, तो उनको जो है ज़मींदार के रूप में जाना जाता था। रिसीव्ड ए पीस ऑफ लैंड एंड रिटर्न फॉर सर्विंग ए लॉर्ड ऑफ किंग, तो इनको जो होता था जब ये लॉर्ड यानी कि जो राजा, लॉर्ड और किंग जो राजा होते हैं, तो जब ये उनकी सेवा करते थे तो इनको क्या होता था, रिटर्न किया जाता था। क्या चीज़, ए पीस ऑफ ए लैंड, ज़मीन का एक टुकड़ा। तो इसका मीन्स हुआ कि जो मध्य युग में के जो सामंती सिस्टम पर आधारित था, ये हमारा जो फ्रांस का 1789 पहले का जो सिस्टम था वो किस पर आधारित था, मध्य युग के सामंती सिस्टम पर, जिसमें पशुपालकों, श्रमिकों को, जिन्हें जागीरदार कहा जाता था, एक स्वामी या राजा की सेवा के लिए वापस ज़मीन का एक टुकड़ा प्राप्त करते थे। मतलब अगर ये लोग किसी भी ज़मींदार की, ये लोग किसी भी राजा की अगर सेवा करते थे तो इनको जो है उपहार के रूप में क्या मिलता था, ज़मीन का एक टुकड़ा। तो आपको इस चीज़ को अंडरलाइन करना है कि वेसल्स किसे कहा जाता है, यानी कि ज़मींदार किसे कहा जाता है। तो वेसल्स जो होते हैं जो पीजेंट और वर्कर होते हैं, यानी कि जो पशुपालक और श्रमिक होते हैं, उनको ज़मींदार कहा जाता है इसमें। ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम द फ्रांस सोसाइटी वाज डिवाइड इनटू 3 एस्टेट। जो इस पुराने शासन के दौरान फ्रांसी जो समाज है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है हमारा। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो पहला हिस्सा उसको पादरी कहा जाता है, दूसरा हिस्सा जो है उसको कुलीन वर्ग कहते हैं, तीसरा जो है वो बड़े व्यापारियों से संबंधित है, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। क्लर्जी होता है इसमें पहला हिस्सा, जैसे क्लर्जी का मतलब पादरी। नोबिलिटी जो होता है वो कुलीन वर्ग को बोला जाता है। थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन वगैरह, मर्चेंट वगैरह ये लोग आते हैं, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।